नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको आज ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गंवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे आप सभी प्रश्नों की शैली या प्रकृति को समझ सके। तो चलो दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? कौन सा है दोस्तों? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनन्य क्रिया की वजह से घटित हो। दूसरा, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक हो। तीसरा, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। चौथा है दोस्तों, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाता है। दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि जो विकास है ना, परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 222, प्रकृति, पालन पोषण, वाद विवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? दोस्तों, पहला है दोस्तों, बच्चा एक खाली प्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभाव का बहुत कम प्रभाव महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। तीसरा दोस्तों, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा दोस्तों, कि बच्चा आनुवंशिक रूप से उसी तरफ प्रवृत्त होता है जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि जो वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 223, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्य अवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? भाई बहन एवं अध्यापक, माता पिता एवं भाई बहन, अध्यापक एवं सभी साथी एवं माता पिता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? माता पिता एवं भाई बहन। सीटेड 2015 क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 224, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? सीटेड 2015 क्वेश्चन है दोस्तों, बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। 11 से 18, 6 से 11 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 6 से 11 वर्ष। सामान्यतः दोस्तों बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 से 12 वर्ष हर लोग के अनुसार। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 225 दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर नहीं पूछा है दोस्तों। तो पहला आता है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरा, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। चौथा, एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट से। सॉरी दोस्तों, एकदम बाहर चले गए थे क्वेश्चन नंबर ये। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रूनर ने, वैज्ञानिक का नाम आया दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के तीन महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों का सही क्रम पूछा है दोस्तों उसने। तो सही क्रम पहले भी आ चुका है दोस्तों, व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
200 ब्रूनर के अनुसार पूछा है दोस्तों, तो हम ब्रूनर के अनुसार बताएंगे इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 227 क्वेश्चन नंबर, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? सत्य नहीं पूछा है, व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, पहले भी आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 228 दोस्तों, पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए जो महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों का सही क्रम पूछा है दोस्तों इसने। तो सही क्रम क्या होगा दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, संवेदी तंत्रात्मक संक्रियात्मक। दूसरा होता है दोस्तों संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक। तीसरा होता है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, संवेदी संक्रियात्मक। चौथा ऑप्शन दोस्तों संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है वो होता है दोस्तों सबसे पहले आती है 0 से 2 वर्ष दोस्तों, वो होती है संवेदी तंत्र या गतिक प्रक्रिया। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक जिसकी उम्र होती है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। तीसरी होती है दोस्तों तर्क बुद्धि संक्रियात्मक जिसकी उम्र होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष। चौथी आती है दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक जिसकी उम्र सामान्यतः मानी जाती है 11 से 16 वर्ष या अधिक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वापस पियाजे के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, इससे पहले भी आया है दोस्तों। तो तीसरी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों पियाजे के अनुसार? इंद्रिय गतिक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, पियाजे के अनुसार जो चौथी अवस्था, ये तो पहली होती है, जो राइट आंसर है दोस्तों वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष बताई गई है दोस्तों, जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना दोस्तों को उल्लेखित करने वाली शब्दावली दोस्तों कट चुका है शब्दावली पियाजे द्वारा। तो दोस्तों कौन सा? अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा और अहम केंद्रित। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है स्कीमा। स्कीमा का मतलब दोस्तों यहाँ होता है एक वस्तु स्थायित्व केंद्रन या अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। निरंतरता, विलोम्यता या उत्क्रमणिता, क्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? विलोम्यता या उत्क्रमणिता। इससे पहले भी आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत, मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाएं से बाईं ओर, पैर से सिर की ओर, बाईं से दाईं ओर और सिर से पैर की ओर। तो दोस्तों इसका जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों, पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सक्रिय सदस्य पूछा है दोस्तों। वयस्कावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। तो दोस्तों वो कौन सी उम्र होती है जिसमें बच्चे अपने वर्ग के समकक्षी सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो दोस्तों वो उम्र होती है बाल्यावस्था, जिसमें सभी बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 234 दोस्तों, निम्न में से कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है कोलबर्ग की? प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों कोलबर्ग के अनुसार कौन सी नहीं है? किशोरावस्था दोस्तों। और बाकी दोस्तों प्राक रूढ़िगत, रूढ़िगत,
पूर्व बाल्यावस्था, ये दोनों दोस्तों तीनों कोलबर्ग के अनुसार की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। दर्शन शास्त्र 2014 व्याख्याता दोस्तों, तार्किकता, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, आदर्शवादी, श्रेष्ठ समायोजन, स्वसम्मान। तीसरा निरीक्षण, विद्रोह की भावना, दोहराने की प्रवृत्ति। चौथा दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है तार्किकता, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। ये किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम कथन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास निम्नलिखित में से, मानव विकास निम्नलिखित क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला आता है दोस्तों शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तीसरा आता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। चौथा आता है दोस्तों शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक। ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है पूछा है दोस्तों। 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों व्याख्याता का। सभी के लिए ये एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह एक अनिरंतर प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया एक दूसरे से असमान से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो दोस्तों इसने सही पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि सभी के लिए विकास एक समान गति से होता है, आगे नहीं बढ़ता। सभी के लिए विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। सभी की विकास की प्रक्रिया मतलब दोस्तों अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 238, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करना, विभेद करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? विभेद करना दोस्तों। व्याख्याता 2014 का प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका मिलान उचित है? सही पूछा है व्याख्याता 2014। पहला है शारीरिक विकास, वातावरण। दूसरा संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। तीसरा सामाजिक विकास, वातावरण। चौथा संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों? सामाजिक विकास, वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किससे संज्ञानात्मक विकास प्रेरित नहीं होता है? दोस्तों इसने नहीं पूछा है। तो पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है तर्क, तीसरा है शाब्दिक सुविधाएं, चौथा है दोस्तों भाषा। तो किससे नहीं होता है दोस्तों? वो है तर्क से। बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। इसका राइट आंसर है तर्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास पर कौन था? लेविन, हल, जीन पियाजे, वॉटसन। तो दोस्तों वो कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने संज्ञानात्मक विकास पर किया है? सभी जानते हैं दोस्तों, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरों में भावनात्मक परिपक्वता से आशय है। 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला आता है निम्न स्तरीय संवेदनशील के साथ उच्च स्तरीय बौद्धिक विकास। दूसरा दूसरे लोगों की समस्याओं के प्रति अति धैर्य। तीसरा दोस्तों आता है अन्य लोगों की समस्याओं के प्रति धैर्य की कमी। चौथा आता है दोस्तों किसी आयु वर्ग के प्रति नियंत्रण की कमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? 4th नंबर दोस्तों, किसी आयु वर्ग के प्रति नियंत्रण की कमी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, खेल, अभिभावक
की शिक्षा और सुरक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है खेल जो होता है उससे सॉरी दोस्तों, खेल से तीनों प्रकार के विकास संभव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 244, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? किशोरावस्था की खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व दोस्तों। तो दोस्तों कौन सी नहीं? खोखली मित्रता, क्योंकि खोखली मित्रता दोस्तों बाल्यावस्था की होती है विशेषता, बाल्यावस्था की विशेषता होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? व्याख्याता 2014। पहला दोस्तों शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आंतरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों कौन सा जो विकास है जो सबसे कम प्रभावित होता है वो होता है दोस्तों शारीरिक विकास। दोस्तों इससे पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक विकास की ठोस सक्रिय अवस्था नहीं है दोस्तों? वस्तुनिष्ठता, तर्कता, वर्गीकरण, संप्रत्यय रचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है वस्तुनिष्ठता, बाकी तर्कता, वर्गीकरण, संप्रत्यय रचना तीनों सही है और इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठता दोस्तों। 247 दोस्तों क्वेश्चन नंबर, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही पूछा है दोस्तों? ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, ये वृद्धि का एक हिस्सा है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसे सामान्यतः कद और काठी वजन के संदर्भ में लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, मतलब निरंतर इसका विकास होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है पूछा है दोस्तों? व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है। अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों, तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता, स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना, पढ़ने में रुचि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है अध्ययन के प्रति गंभीर ना होना, क्योंकि उसने नहीं पूछा तो पहला क्वेश्चन राइट है। क्वेश्चन नंबर 249 दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी औपचारिक संक्रिया अवस्था, चौथी आती मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? कौन सी वो है संवेदी गामक अवस्था दोस्तों। पहला ऑप्शन संवेदी गामक अवस्था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 250, कौन सा अवसर किशोरों की अवस्था है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है दोस्तों? व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है। वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा होता है? उपरोक्त सभी। वाद विवाद भी होता है, तर्क भी होता है, चर्चा भी होती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है दोस्तों। किशोरों के साथ 251 नंबर दोस्तों, कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। आलोचनात्मक उपागम, प्रजातांत्रिक उपागम, संग्रहित उपागम, आदर्श उपागम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है आलोचनात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका जो सबसे सटीक आंसर होता है वो होता है अभिप्रेरणा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 253 दोस्तों, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्वसम्मान की भावना दोस्तों, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में। तो दोस्तों कौन सी अवस्था होती है? वो होती है दोस्तों किशोरावस्था, जिसमें बालक स्वसम्मान का सबसे अधिक भावना पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास का परिणाम है जैविक कारक का, वंशागति
एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, अभिप्रेरण कारकों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है दोस्तों, जो ये परिणाम है ये होता है दोस्तों वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था तूफान एवं तनाव की अवस्था किसने कहा है दोस्तों? कोल ने, विलियम मैकडूगल ने, स्टैनले हॉल ने, ब्रिक्सन ने। तो दोस्तों सभी जानते हैं किशोरावस्था तूफान, तनाव, झंझावात की समस्या किसने कहा? स्टैनले हॉल ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? कोलबर्ग की पूर्व संक्रियात्मक, परंपरागत, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों कोलबर्ग की है वो दोस्तों एक है परंपरागत दोस्तों, बाकी पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक की जीन पियाजे की 3 अवस्थाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन दोस्तों प्रारंभ होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार पूछा तो हम बताएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन, जिसकी अवधि सामान्यतः दोस्तों मानी जाती 11 से 16 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्तिक प्रक्रिया है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती दोस्तों, और ये अंत्य क्रिया का उत्पाद है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? यह सामान्य से दोस्तों तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है दोस्तों, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है हीनता की भावना, मस्तिष्क विकार, भय की भावना, मस्तिष्क अवरोध। तो दोस्तों इससे जो है ना छात्रों में हीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे शिक्षार्थी, अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा बार बार तिरस्कार किया जाता है, जिससे हीनता की भावना पैदा होती है बालकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। पहला दोस्तों ऑप्शन, एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, तीसरा परिवार के सदस्यों के कुसमायोजन, चौथा दोस्तों उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर है वो होता है दोस्तों उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रभावशीलता जो किशोरावस्था उसमें एक अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान भी होता है, घनिष्ठ मित्र से अलगाव की जो काल होता है वो भी होता है, परिवार के सदस्यों द्वारा कुसमायोजन भी किया जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है 1.5 से 2 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 वर्ष के बाद। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि 2.5 से 3 वर्ष में बालक का आयु वर्ग में जो सोच विचार जो क्षमता होती है वो शुरू होने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य नहीं है? भौतिक पर्यावरण के अनुभव, दूसरा समायोजन, तीसरा जैविक परिपक्वता, चौथा सामाजिक पर्यावरण के अनुभव। तो दोस्तों इसका संज्ञानात्मक विकास में जो संयोजन होता वो नहीं होता दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है दोस्तों? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, विशिष्ट रुचियों में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सबसे सटीक आंसर होगा दोस्तों मैत्री संबंधों में भारी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 264 दोस्तों, कौन सा कथन दीवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, कौन सा नहीं है? दीवा स्वप्न अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक है। यह कहानियाँ और कविताएं लिखने में मदद करते हैं। ये कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणित हो जाते हैं। ये कभी भी हानिकारक नहीं होते। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये कभी भी हानिकारक नहीं होता है। उसने नहीं पूछा तो हमने नहीं का आंसर दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को आवश्यक जांच करनी चाहिए उसकी शारीरिक परिपक्वता की, मानसिक परिपक्वता की, दोनों की, या इनमें से कोई नहीं की। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? उसे शारीरिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता दोनों की जांच करनी चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड आंसर सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, बालक में रुचियाँ, कार्य, व्यवहार, यह सभी। तो दोस्तों जो शारीरिक परिवर्तन होता है, रुचियाँ भी प्रभावित करती है, कार्य भी, व्यवहार भी, सभी प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर सही है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? आदर्श पुस्तकें पढ़ने को देना, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, मित्रवत व्यवहार करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है स्वयं है ना आदर्श प्रस्तुत करें उसके साथ, जिससे उसका सबसे ज़्यादा नैतिक विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं पूछा है दोस्तों? तो मनोविश्लेषण सिद्धांत, सुलेबान का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें या मित्रवत व्यवहार करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है मित्रवत व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरा अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है। व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है। पहला दोस्तों, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होता है वो होता है बहुत शीघ्रता से तो होता है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में भी होता है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि किस अवस्था में बालक में परामर्श अत्यंत सक्रिय होता है? व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। किस अवस्था में होता है दोस्तों? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या पूर्व बाल्यावस्था में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो होता है दोस्तों किशोरावस्था में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन पहला दोस्तों, नवीन ज्ञान तथा सूचना का ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना, ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्याजे के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, क्योंकि दोस्तों जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसकी सामान्यतः जो अवधि होती है वो होती 11 वर्ष से 16 वर्ष, जबकि जो किशोरावस्था ये चालू होती है दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष। तो इस प्रकार इसका सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं
इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। यह प्रयास एवं रूटि पर आधारित है। यह पुनर्बलन पर आधारित है। यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंधन है। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर क्या होता है? इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किसने कहा दोस्तों? व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है। स्टैनले हॉल ने, जरशील्ड ने, हरलोक ने, उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक कुप्पू स्वामी का था जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य व्यापक तथा स्थायी ज्ञान का विकास, व्यापक तथा स्थायी शारीरिक विकास, व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास, व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है किशोर शिक्षा में दोस्तों? जनसंख्या शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, सेक्स शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण वो होता है दोस्तों जीवन कौशल शिक्षा। व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह विचार विकास की किसी भी अवस्था पे कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने व्यक्त किया है दोस्तों? पियाजे ने, आशुबेल ने, ब्रूनर ने, गेने ने। तो दोस्तों किसने व्यक्त किया है दोस्तों? ये दोस्तों इस पियाजे का कथन है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, पियाजे का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया दोस्तों? नहीं। अधिनियम, प्रतिभा परकता, पराधीनता, सांकेतिकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है पराधीनता। बाकी अधिनियम, प्रतिभा परकता, सांकेतिकता ये तीनों अवस्थाओं का वर्णन ब्रूनर द्वारा किया गया है, लेकिन पराधीनता एक अलग अवस्था है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव तथा संघर्ष का काल छता था? एरिक्सन, स्टैनले हॉल, शिपमैन, स्मिथ। दोस्तों पहले भी बता चुके हैं, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफान, झंझावत, संघर्ष का काल कहा है। वहीं दोस्तों किलपैट्रिक ने इसे कठिन काल कहा है, किलपैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? सेवा पर, संगठन पर, शिक्षा के प्रकार पर, परिवार पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? परिवार पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 281 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ता, पूर्व प्रौढ़ता, पूर्व किशोरावस्था, शैशवावस्था। तो दोस्तों वो अवस्था थी पूर्व प्रौढ़ता। व्याख्याता 2014 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्षमता का विकास है, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास, अधिगम पूरा होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए पद का तात्पर्य डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर या डिपेंडेंट नेम सर्वर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है सभी जानते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जो एक कंप्यूटर का इकाई होती है डोमेन नेम सिस्टम, एक शब्दावली भी होती है कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये कथन किसका है दोस्तों? स्किनर का, गिलबर्ट का, पियाजे का, बर्ट का। तो दोस्तों ये जो कथन है ये जिन पियाजे का है दोस्तों, वो कहते हैं बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का भी विकास कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास पर आधारित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था, सभी जानते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों ये संज्ञानात्मक विकास पे जो काम किया है
उसका नाम आता है दोस्तों जिन प्याजे। यहाँ पे ऑप्शन थोड़े गलत दे रखे हैं, उसका नाम आता है दोस्तों जिन प्याजे, जो स्कीमा से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्याजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजे। प्याजे ने कौन सा नाम प्रयुक्त नहीं किया था? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा, उदातीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर आता है उदातीकरण दोस्तों। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा प्याजे द्वारा है दोस्तों। इतिहास व्याख्याता 2014 का क्वेश्चन है। 287 नंबर दोस्तों, जॉर्ज स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? पहले भी आ चुका दोस्तों, तूफानी एवं संघर्ष एवं तनाव की अवस्था कहा है। वहीं किलपैट्रिक ने से कठिन काल कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों की यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, स्वयं उन पर आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, देवी देवताओं की बात करें। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसका हमें जो सटीक आंसर होता है वो पॉजिटिव वे में देना होता है। तो दोस्तों इसका एक ही आंसर आपको दिख रहा होगा, स्वयं उन पर आचरण करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन। सेकंड, समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना। थर्ड दोस्तों, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। फोर्थ, आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा सीखना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है, पहले भी आ चुका है, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति, जो कि किशोरावस्था में सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शिक्षक का, माता पिता का, संगी साथियों का, चलचित्रों का। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो किशोरावस्था में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो अपने संगी साथियों, मित्र मंडली का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 291 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है। काफ़ी बार चर्चा में रहा दोस्तों ये क्वेश्चन, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, जानबूझकर, नियमित रूप से। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो परिवार द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक रूप से दी जाती है और पाठशाला द्वारा औपचारिक रूप होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर अधिक होती है। कब होती है दोस्तों? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो होता है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन के बजाय दोस्तों, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि क्षमता के विकास का दूसरा नाम, क्षमता के विकास का, अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कौशल विकास दोस्तों। 2014 व्याख्याता का क्वेश्चन। 294 क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। तो दोस्तों जो इसका व्यवहार में स्थिरता नहीं आती है दोस्तों, व्यवहार में वृद्धि होती है ना कि स्थिरता आती है, तो ये गलत आंसर है दोस्तों, ये सही है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 295, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। विकास के संबंध में वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। उपरोक्त सभी दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है कि परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, मतलब मनोवैज्ञानिक मापन किया जा सकता है दोस्तों उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है दोस्तों, पहले भी आ चुका। तो दोस्तों इसका सही आंसर यही पकड़ लेते हैं, सेकंड नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं? किशोरावस्था की शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। तो दोस्तों जो तीव्र समायोजन होता है ना,
ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास में, बच्चे की संकल्पना शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर क्या होता है दोस्तों, ये बच्चे के शारीरिक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का दोस्तों प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो था बालक के शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम वातावरण दोनों दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित, जॉन डीवी संरचनावाद, जीन पियाजे संज्ञानात्मक और वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? जो जॉन डीवी है वो संरचनावाद नहीं दोस्तों, जॉन डीवी भी व्यवहारवाद ही माना जाता है, व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण किस अवस्था में प्रकट होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों सभी जानते हैं आत्मसम्मान बालक कब चाहता है? जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र लगभग 12 से 18 वर्ष हो जाती है, तो ये किशोरावस्था का लक्षण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है किशोरावस्था की। विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर होता है अस्थिरता दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? अब दोस्तों यहाँ पुस्तक के लेखक पूछा है हरलोक, फ्राइड, एडलर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है एडोलसेंस स्टैनले हॉल की पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, स्टैनले हॉल की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? पहले भी आ चुका दोस्तों, 2016 में भी आया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया था ये दोस्तों, 1904 में स्टैनले हॉल ने। विकास एवं वृद्धि है, विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सभी जानते हैं जो विकास एवं वृद्धि वो एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। इसका आंसर होता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। विकास अलग होता है और अभिवृद्धि, विकास का संबंध दोस्तों आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, जबकि अभिवृद्धि एक मापा जाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का सेशन यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी जानकारी से आप लाभान्वित हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें, जिससे मैं सभी टॉपिक के वीडियो आपके सामने ला सकूं। अगर दोस्तों आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।